पीटीएम एक ऐसी जमात थी जो 2014 में अली वज़ीर जैसे गुंडों और स्मगलरों ने मिलकर अपने नाजायज़ कारोबार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाई। इस तंजीम को उस वक्त सिर्फ अफ़गानी स्मगलरों और दहशतगर्दों और पाकिस्तान से भी मंशियात, असलहा और गाड़ियों के स्मगलरों और दहशतगर्दों के सहूलतकारों की पुष्ट पनाही हासिल थी। वक्त गुजरता गया लेकिन ये तंजीम एक महदूद सरगर्मी तक ही फ़ाल हो सकी। फिर अचानक इंडिया के लिए एक सोग का दिन आया जब कमर जावेद बाजवा को पाक फ़ौज का चीफ मुकर्रर कर दिया गया। पूरे इंडिया की इंटेलिजेंस बमाए मीडिया हिल कर रह गई कि ये क्या हो गया। कश्मीर पर मुकम्मल गिरफ्त रखने वाला इंतहाई शातिर और बहादुर जर्नैल पाक फ़ौज का चीफ मुकर्रर हो चुका था। बैनुल अक़वामी राय आमा के मुताबिक आने वाले दिनों में कश्मीर की इंडिया के हाथ से निकल जाने की पेशेंगोइयाँ शुरू हो चुकी थीं। दूसरी तरफ कमर जावेद बाजवा ने कमांड संभालते ही कश्मीर की तरफ अपनी सरगर्मियां तेज़ कर दी और 2017 में लाइन ऑफ कंट्रोल पे इंडिया को पाक फ़ौज की तरफ से शदीद मुश्किलात का सामना था। अब हिंदू बनिए अपनी इंटेलिजेंस और अपने हामियों अमेरिका और इसराइल के साथ सर जोड़ कर बैठे कि इस सूरत हाल से कैसे निपटा जाए। बलाखिर ये पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें इस नतीजा पर पहुंची कि पाक फ़ौज की तवज्जो LOC से हटाकर कहीं और मुंतकिल की जाए और पाक फ़ौज को तब तक मसरूफ़ रखा जाए जब तक ये कश्मीर का मास्टर प्लानर पाक फ़ौज का चीफ तब्दील नहीं हो जाता। तब NDS, CIA और मोसाद ने अपने मुहर्रम मोहसन दावड़ और गिला लई इस्माइल को मैदान में उतारा, जिन्होंने पहले इन नापाक दुश्मन चारों एजेंसी से मीटिंग्स की। फिर ये अली वज़ीर से मिले लेकिन कोई ऐसा लाए अमल नज़र नहीं आ रहा था जिससे ये लोग पश्तूनों को अपने साथ मिलाते। तब उन्हें PP की ज़रूरत महसूस हुई और PTM, PP और राव अनवार के गठजोड़ में एक मंसूबा बनाया गया जिसमें राव अनवार को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देने का वादा किया गया। और फिर जनवरी 2018 में वो हुआ जिसके बाद के वाक़यात से आज तक अब सब पाकिस्तानी वाकिफ़ हैं। नकीबुल्लाह महसूद को मारा गया। उसको इंसाफ दिलाने की आड़ में PTM ने पश्तूनों में अपनी बुनियाद मजबूत की और इस सिलसिले में सारे पाकिस्तान में फैले ब्लैक वाटर एजेंट अफ़गानी जासूस उन अफ़गानियों की सूरत में अफरादी कुव्वत मुहैया कर रहे थे। और आपने देखा कि पाक फ़ौज को इस अचानक इफ्तार से नबर्द आजमा होने के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल पे अपनी सरगर्मियाँ महदूद करना पड़ी, जैसा कि इंडिया, इसराइल और अमेरिका को तवक्को थी। फिर जब PTM के मुतालबात मान लिए गए और नकीबुल्लाह महसूद के वालिद, जिसे इस प्लान का कोई इल्म नहीं था, न वो PTM के इस प्लान में शामिल था, ने पाक फ़ौज पर इत्मीनान का इजहार कर दिया, तब इस तकोनी कुव्वत को अपना ये प्लान नाकाम होता नजर आया तो अचानक ताहिर दावड़ का वाक़या करवाया जाता है और इस आग पे पेट्रोल छिड़का जाता है। इसी तरह फिर आज तक कोई न कोई वाक़या करवा के इस बुझती आग में तेज़ी लाई जाती रही ताकि पाक फ़ौज वापस लाइन ऑफ कंट्रोल का रुख न करे और ये तकोनी कुव्वत अपनी इस कोशिश में कामयाब भी रही। यहाँ ये बात बताना ज़रूरी है कि PP प्लान और वादा के मुताबिक
अपने बहादुर बेटे राव अनवार को अब तक जमहूरी तहफ़्फ़ुज़ देती आई है और PTM-PP की इन खिदमात के एवज़ आज इसके साथ खड़ी है। जैसे कि आप इफ्तार डिनर में मोहसिन दावड़ को बिलावल जरदारी की गोद में बैठा देख चुके हैं, और यहाँ आप कतन ये नहीं कह सकते कि इस दौरान नंबर 1 कहाँ थी। इसका जवाब सिर्फ इतना सा है कि दुनिया की 3 पावरफुल एजेंसीज ने मिलकर सिर्फ अकेली ISI का मुकाबला किया, वो भी हज़ारों पापड़ बेलते हुए। यकीन जानिए, अगर ये 2-3 साल लगातार बाजवा साहब और आसिफ गफूर साहब को कश्मीर की तरफ मिल जाते तो आज कश्मीर इंडिया के हाथों से निकल चुका होता। और फिर वो दिन आन पहुंचा जिसका दुश्मन को इंतज़ार था। जनरल कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट का दिन। लेकिन क्या दुश्मन इतनी लंबी प्लानिंग कर सकता है? तो हम सो तो नहीं रहे। और फिर पाकिस्तान ने वो चाल चली जो किसी की वहम गुमान में भी न थी। जनरल कमर जावेद बाजवा को अगले 3 साल के लिए दोबारा चीफ मुंतखब कर लिया गया। इस फैसले को ख़त्म करवाने के लिए इंडिया ने पाकिस्तान में मौजूद अपने आलाकारों की मदद चाही, लेकिन ये गद्दार वतन भी अपनी कोशिशों में नाकाम रहे। गुज़िश्ता 3 साल में जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने एक काम बड़ी तेज़ी से किया, वो ये कि अफ़गानिस्तान बॉर्डर पे बाड़ लगाकर उसे मुकम्मल सील किया ताकि इस तरफ से बोझ कम किया जा सके। फिर वो खिलाया हुआ इंडिया नासमझी में ऐसे इक़दामात करने लगा जो उसके अपने पाँव पे कुल्हाड़ी साबित होने वाले थे। पुलवामा के बाद 370, फिर 10 लाख मज़ीद फ़ौज कश्मीर में फंसा लेना और कश्मीर में मुकम्मल कर्फ्यू। इंडिया की इसी बौखलाहट के दौरान चीन और नेपाल की तरफ से वार शुरू किया गया जो एक कारी ज़रब साबित हुआ। दरअसल इंडिया अपने होश हवास खो चुका है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि बाजवा डॉक्ट्राइन का क्या तोड़ निकाले। मेरे हम वतनों, मुस्तकबिल की अल्लाह ही बेहतर जानते हैं, लेकिन हालात वाक़यात ये बताते हैं कि करीब ज़मीनी महदूद जंग छिड़ने वाली है, जिसका नतीजा जो भी हो लेकिन इंडिया को बहुत नुकसान होगा, क्योंकि नेपाल और चाइना महाज खोल चुके हैं और बांग्लादेश और सिख भी मौका की ताक में हैं। पाकिस्तान के मुजाहिदीन पहले ही अपनी सफ़े मजबूत किए हुए हैं। यहाँ ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि इंडिया का सबसे बड़ा हवारी अमेरिका अपनी कशमकश में ऐसा मसरूफ़ है कि कालों ने उसे होश ही नहीं आने दिया। अब तक बाकी बचता है इसराइल, वो इंडिया की मदद को ज़रूर पहुँचेगा। जनरल अयूब खान, ज़ियाउल हक, राहील शरीफ, परवेज़ मुशर्रफ और कमर जावेद बाजवा साहब जैसे शार्प माइंड जर्नैल भी पाक धरती के ही नसीब में अल्लाह पाक ने लिखे हैं। लेकिन कब तक इंडिया को ये जान लेना चाहिए कि हो सकता है आने वाला वक्त बजाय सिर्फ कश्मीर के कुछ और ही नक्शा बना दे, यानी जनूबी एशिया का। इंशाअल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।